बच्चों को जो मदर फीडिंग किया जाता है वो 1.5 साल के बाद आप मत कीजिए। मदर मिल्क जो होता है वो काफी मीठा होता है, राइट? और उसकी वजह से बच्चों की टोटल टीथ केरियस हो जाते हैं। और कई बार पेरेंट्स भी वरिड हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो टूथपेस्ट निगल जा रहा है। इसीलिए किसी भी चीज से भ्रमित मत होइए। और Let's welcome Dr. Neetu with us. Thank you for honoring our platform. हेलो सुरभि। One basic, we all have kids. हर एज का ओरल हेल्थ केयर कुछ डिफरेंट रहता है। फॉर श्योर। अगर हम बात करें 10 साल पहले और अभी, let's forget about 10 years. I will talk about 3-4 years only, right? The change I can see in my clinic. Kids nowadays, they have very poor oral hygiene. Very poor. Why? Their diet is very soft. एक टाइम था जब बच्चे रफ एज बहुत खा रहे थे, फिर एक मिडिल टाइम आया जब बच्चे सॉफ्ट डाइट खा रहे थे, और अब मैं बोलूंगी दे आर ईटिंग वेरी सॉफ्ट डाइट, Which is not right. which is not right. Kids are not cleaning their teeth. If some parents are coming, no, my kids is brushing their teeth twice a day. It's unbelievable, क्योंकि उनके सारे दांत खराब हो चुके होते हैं। या तो बच्चा ब्रश लेके खड़ा है, वो प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहा है, या उसका जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। यानी कि नाइट टाइम इज वेरी अलार्मिंग। Kindly don't give your kids in the evening time any kind of chipchipa snacks. It can include your chocolate chips and cold drink. Right? That is what is soft in your category. Right. And now one more thing I want to mention, because it is a platform जिसमें मैं बता सकती हूँ, अगर आप एज ए पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, कि बच्चों को जो मदर फीडिंग किया जाता है वो 1.5 साल के बाद आप मत कीजिए। मदर फीडिंग और बोतल फीडिंग वो आपको कैरी करता है नर्सिंग बोतल केरीज में। नर्सिंग बोतल केरीज का मतलब होता है कि अगर बच्चे ने माँ का दूध, इस उम्र में बच्चे जो पीते हैं वो सोते वक्त पीते हैं, और बच्चे सोते रह जाते हैं। इवन जो बॉटल फीड भी करते हैं, माँ उनको सोते वक्त देती है और बच्चे सोते रह जाते हैं। जो लास्ट मिल्क होता है वो बच्चे मुंह में ही रखते हैं, वो सिप नहीं करते। मदर मिल्क जो होता है वो काफी मीठा होता है, राइट? और उसकी वजह से बच्चों की टोटल टीथ केरियस हो जाते हैं, इंस्टीड ऑफ कि पेरेंट्स उनको दिन में 2 बार ब्रश करा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज नर्सिंग बोतल केरीज और व्हाट रैम्पेंट केरीज। तो ये आप बचा सकते हैं अपने बच्चों को। तो मतलब ये जो मिल्क का जो बच्चों का Yes. जो हम कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे ना बच्चे ब्रश करते हैं। सी ब्रशिंग स्टार्ट्स एट 7-8 months ऑफ व्हेन दे Right. You can not. Brushing is you start by 1 year of age, right? क्योंकि जब 6 मंथ पे टीथ इरप्ट होते हैं, बच्चा बहुत छोटा होता है और उस साइज का कोई ब्रश नहीं आता है, उसके लिए फिंगर ब्रश आते हैं, राइट? फिंगर ब्रश आते हैं, वो भी कई बार आप नहीं यूज कर सकते। देन यू कैन टेक अ कॉटन कपड़ा जो बिल्कुल साफ है, उसको वेट करेंगे और बच्चे को वाइप कर देंगे दांत को, जस्ट टेक इट राइट? तो वाटर विथ वाटर, कुछ भी आप मत लीजिए। तो 6 से 8 महीना 9 महीने के बच्चे को आप कॉटन क्लॉथ से क्लीन करेंगे। उसके बाद फिंगर ब्रश आते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बच्चे को ब्रश कीजिएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को मिमिक करते हैं या बड़े भाई बहन को करते हैं, तो उन पे प्रेशर मत डालिए कि ब्रश करो, हम हैबिट अच्छी सिखा रहे हैं, वो नहीं सीखेंगे। बेटर होगा वो आपकी नकल करे या अपने बड़े भाई बहन की नकल करे। तो आप उनको अपने साथ या अपने भाई बहन के साथ कराएं, जब तक कि वो कम से कम 2 साल कवर ना करे। अच्छा, दे लर्न इट फ्रॉम Right. ऑब्वियसली राइट। देख कर सीख रहे हैं। डोंट मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ एक्टिविटी। तभी जाके वो ब्रश करना सीखते हैं। 2 साल के बाद वो हैबिट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, तो मतलब पहले हाँ। आगे में चलना है व्हिच ऑटोमेटिकली। राइट। तो ये जो बच्चों को, बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट रिंस बेटर, Right. एंड आल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एलोकेशन ऑफ टूथपेस्ट अंदर ही रह जाता है बच्चों का। हाँ। मैंने अपने बच्चों में भी देखा है, तो तो वो भी डैमेज करता है। देखिए, इसके लिए वेरी गुड क्वेश्चन शुरभी। और कई बार पेरेंट्स भी वरिड हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो टूथपेस्ट निगल जा रहा है, थूकता नहीं है। तो उस केस में कुछ अच्छी कंपनी के जो टूथपेस्ट होते हैं वो इतने ही मेजरमेंट के साथ बनाए जाते हैं कि बच्चा, बहुत जाहिर सी बात है, मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे निगलेंगे उसे, क्योंकि वो स्वीट होते हैं टेस्ट में और साथ में फ्लेवर्ड होते हैं, तो उन्हें बड़ा मजा आता है।
पर वो बिल्कुल सेफ होते हैं। आप बच्चे अगर निगल जाते हैं तो भी कोई उसमें हार्म नहीं है, बस आप बच्चे को ब्रशिंग अच्छे से कराएं। लेकिन रिंस नहीं करते। मेरा क्वेश्चन है कि रिंस नहीं कर पाते। रिंस तो नहीं, रिंस तो करना ही पड़ेगा। सो भी वही मैं बोल रही हूँ, बच्चों के साथ काम, you cannot make them work with the instructions. You can make them learn whenever you want. But definitely बच्चे नकल अच्छा करते हैं। नहीं, ये भाई राइटली हाँ। बच्चे एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। आप Right. हैं तो वो करेंगे, आप Right. बोल रहे हैं तो वो राइट राइट उसी वे में उनको लेके जाना है। वो रिंस करेंगे और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रिंस ना करे, बट डोंट पनिश देम। अगर वो 80% आपको फॉलो कर रहे हैं तो वन डे दे विल फॉलो यू 100%। तो पानी पिला दे, वो अंदर ले लेना। नो प्रॉब्लम, यस यू कैन गो फॉर इट। परफेक्ट। आइडियल थिंग्स आर आइडियल, बट अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो यू मेक देम डूइंग देम लाइक फॉर 70 to 80% योर वर्क इज डन। परफेक्ट सैटिस्फाइज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज हम लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जब हम Yes. सो ब्रशिंग हैबिट्स डेवलप करवा रहे होते हैं। दिस वाज वन वेरी इंक्विजिटिव पार्ट, बिकॉज एज अ मदर लाइफ ही फेस किया। आई एम श्योर मेरे ऑडियंस, हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे अभी टॉडलर्स इसमें हैं, ग्रेजुएट बच्चे बड़े होते हैं, देन दे डेवलप। ओरल हाइजीन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो ये है। इसीलिए किसी भी चीज से भ्रमित मत होइए। और साथ में सुरभि, actually we are on social media, we are making videos, we want to aware people, but you must have seen sending wrong information, right? I have seen many videos जिसमें बताया जाता है आप घरेलू रेमेडी करिए, आपके दांत सफेद और चमकदार हो जाएंगे। तो माय डियर, ऐसा होता ही नहीं है। जिस चीज के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको ट्रीटमेंट लेने हैं, सही तरीके से लीजिए ताकि आप बिल्कुल अपने आप को रिकवर कर पाएं। चाहते हैं कि जो स्माइल रहे, रियल रहे, और ज़रूरत ही नहीं पड़े हमारे डेंटिस्ट की। आप जाइए, चेकअप कराइए, छोटा-मोटा प्रॉब्लम होगा। That is the basic agenda for this podcast today, to create those happy smiles, to create a society which is informative, aware, and we all are free of all these drastic changing and, life-threatening diseases. Thank you so much, Dr. Neeti. It was a pleasure. Thank you so much.